दोस्तों, क्या हो अगर सरकार सबसे इनकम टैक्स वसूले केवल आपको छोड़कर? वाह, फिर तो इनकम छुपाने की जरूरत ही नहीं होगी, अपनी बुक्स में कोई मैनिपुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, सारा काम पक्के में ही होगा। फिर तो हम अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कम रख पाएंगे। फिर तो हम अपने बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट दिखा पाएंगे और ऐसे में तो फंडिंग भी आसानी से मिल जाएगी और बैंक से भी मोटा लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। फिर तो एक तरह से हमारे बिजनेस के पास दूसरों से आगे निकलने की ताकत आ जाएगी। पर ऐसा होगा कैसे? हम कोई किसी नेता के रिश्तेदार तो हैं नहीं और ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना चंदा देते हैं कि वो हमारा इनकम टैक्स माफ करवा दे। दोस्तों, अगर ऐसा होता भी तो भी आपका इनकम टैक्स माफ नहीं हो पाता। अगर आपको इनकम टैक्स से माफी चाहिए तो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी ढेरों डिडक्शन एंड एग्जम्पशन मौजूद हैं जिसकी प्लानिंग करके आप इनकम टैक्स देने से बच सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी टैक्स प्लानिंग की जो सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए ही एप्लीकेबल है और एक स्टार्टअप इस टैक्स प्लानिंग का फायदा उठाकर लाखों करोड़ों का इनकम टैक्स बचा सकता है। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर भी कर दें ताकि सभी स्टार्टअप्स इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका स्टार्टअप अगले 10 सालों में तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ही लेगा, तब तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना ही होगा ताकि आप ये जान सकें कि लाखों करोड़ों का टैक्स कैसे बचाना है। और अगर आपको लगता है कि आपका स्टार्टअप अगले 10 सालों तक लॉस में ही रहने वाला है तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स केवल प्रॉफिट पे ही देना होता है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80 IAC, जिसके तहत एक स्टार्टअप यदि इस सेक्शन की दी हुई सभी शर्तों को पूरा करके सर्टिफिकेशन हासिल कर लेता है तो उसे अगले 10 सालों में किसी भी लगातार 3 साल इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और इसका आपको कितना फायदा हो सकता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप्स पहले 3 साल तक वैसे भी टैक्स नहीं देते। शुरुआत में 1-2 साल लॉस होता है, फिर उसके बाद 1-2 साल कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को ही सेट ऑफ करके टैक्स नहीं देना पड़ता। पर इसके बाद जब स्टार्टअप को अपने प्रॉफिट पर लगभग 25% टैक्स सरकार को देना पड़ता है, मान लेते हैं कि अगले 4 साल में आपका स्टार्टअप 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है और उसके अगले 3 साल में 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। ऐसे में अगर आज आप 80 IAC का सर्टिफिकेशन नहीं लेते हैं तो ये आखिरी के 3 साल के 5 करोड़ के प्रॉफिट पर आपको लगभग 1.25 करोड़ का टैक्स देना होगा, जिसे बचाने की प्लानिंग आप आज से ही कर सकते हैं। आज के समय में कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत करना स्टार्टअप मान लिया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है। इनकम टैक्स किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने को तब तक स्टार्टअप नहीं मानता जब तक वो DIPP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से अप्रूव्ड ना हो जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अप्रूवल कैसे लिया जाता है तो आप ऊपर आ रहे कार्ड पर क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP जो कोई ऐसा बिजनेस करने जा रही है जिसमें कि हाई पोटेंशियल है या तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का या वेल्थ क्रिएशन का, ये तो हुई पहली बात कि केवल वही एलिजिबल हैं जो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या LLP हैं। दूसरा, ऐसी कंपनी या LLP 1 अप्रैल 2016 के बाद लेकिन 31 मार्च 2023 से पहले बनी हुई होनी चाहिए। और तीसरा, बिजनेस नया होना चाहिए, ये नहीं कि नई कंपनी बना के कोई चलता हुआ बिजनेस उसमें शिफ्ट कर दिया गया हो। दोस्तों, 80 IAC का सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको किसी इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है।
आपको सिर्फ स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म फिलअप करना है जो आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए किसी एक्सपर्ट की मदद ले लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांस कम हो जाएंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ इनपुट्स डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जिसमें पहला है आपकी कंपनी का MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या LLP के केस में LLP डीड। दूसरा है स्टार्टअप रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। तीसरा है बोर्ड रेजोल्यूशन इन केस ऑफ कंपनी। चौथा है आपकी कंपनी या LLP के बन जाने से लेकर अभी तक के CA सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न। पांचवा है आपके स्टार्टअप की पिच डेक जो PDF फॉर्मेट में होगी। और लास्ट है वीडियो फॉर्मेट में फाउंडर द्वारा दी गई पिच, जिसमें फाउंडर को मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, मार्केट साइज, रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बताना होगा। एक बार ये सब इनपुट रेडी हो जाने के बाद आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर लॉगिन करके 80 IAC का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद लगभग 60 दिन के भीतर आपकी एप्लीकेशन को स्टार्टअप इंडिया डिपार्टमेंट चेक करता है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 80 IAC का सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कंपनी या LLP 1 अप्रैल 2016 के बाद बनी है और आपको लगता है कि आप अगले 10 सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे, तो आपके लिए इस सर्टिफिकेशन को करवा लेना फायदे का सौदा ही रहेगा। इस विषय में या और किसी टैक्स प्लानिंग के बारे में यदि आप किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके स्टार्टअप के सफल होने की कामना लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप ग्रोइंग, क्योंकि अब आपको अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न्यू सोर्स है आपकी सभी स्टार्टअप एग्जीक्यूशन रिलेटेड नीड्स को पूरा करने के लिए। सो गाइस, ध्यान रहे किसी भी नए स्टार्टअप की शुरुआत सिर्फ न्यू सोर्स के साथ।